नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। झारखंड के जो प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किस स्थल से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, प्राग ऐतिहासिक कालीन प्रमाण, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है, इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिस काल के बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। उस काल में जो आदि मानव थे वो प्रायः जंगल में रहते थे या पत्थर की गुफाओं में रहते थे और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। मतलब जो मानव का जो सभ्यता का विकास था वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, बल्कि हम कह सकते हैं कि जो मानव का सभ्यता का विकास इसी कालखंड से शुरू हुआ था। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल का एक कालखंड आता है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुए थे। जो मानव का जो सभ्यता का जो विकास के जो दो तीन महत्वपूर्ण खोज हुए थे नवपाषाण युग में हुए थे। वो कौन कौन से खोज थे? पहला तो था आग का खोज, दूसरा चक्का का खोज और तीसरा मनुष्य खेती करना सीख गया था। तो इन सारी चीजों का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, बल्कि ये साक्ष्य कैसे मिलता है? उस समय जो आदि मानव खाना बनाने के लिए और शिकार करने के लिए जो उपकरण का प्रयोग करते थे और गुफाओं में जो चित्र बनाते थे, उन सारी चीजों के साक्ष्य मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किस स्थल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन। तो दोस्तों, हजारीबाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड का प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है। यहाँ से बहुत सारे प्रमाण मिले हैं आदि मानव के। तो हजारीबाग का जगह है सरैया, रहम और देहोंगी। इसको याद रखिएगा, सरैया, रहम और देहोंगी। यहाँ से क्या मिला है? पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण, पत्थर का कुल्हाड़ी और भाला मिला है। तो हजारीबाग का जो सरैया, रहम और देहोंगी है, वहां से क्या मिला है? पत्थर का कुल्हाड़ी मिला है और पत्थर का भाला मिला है। तो यहां से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हजारीबाग का ही एक स्थल है बारहगंडा। बारहगंडा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। बारहगंडा, बारहगंडा से क्या मिला है? तांबे की 49 खाने मिली हैं। तो बारहगंडा नामक जगह में क्या प्रमाण मिलता है कि वहां पर तांबे का खान था। और मतलब झारखंड के जो आदि मानव थे वो टेक्नोलॉजी में मतलब बहुत प्राचीन काल से ही विकसित थे। मतलब तांबा के औजार बहुत पहले से ये बनाना शुरू किए थे। तो बारहगंडा नामक जगह से क्या मिलते हैं? 49 तांबे के खानों का प्रमाण मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है दुमदुमा। यह भी जगह हजारीबाग जिले में ही आता है, दुमदुमा। यहां से क्या मिली है? पाषाण कालीन मूर्तियां और शिवलिंग मिली है। दूसरा है दूध पानी। दूध पानी भी हजारीबाग जिला में ही आता है और यहाँ 8वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला है। तो ये जो 8वीं शताब्दी का अभिलेख है, इसको हम प्राग ऐतिहासिक कालीन नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा कि दूध पानी से 8वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला है। उसके बाद इसको भी हजारीबाग जिले में ही पड़ता है और यहाँ पर यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको और बारहगंडा को जरूर याद रखिएगा। इसको से क्या मिला है? पत्थर पर अंकित नक्षत्र मंडल। पत्थर पर अंकित क्या मिला है? नक्षत्र मंडल का चित्र मिला है। एक गुफा के अंदर चट्टान में पत्थर पर अंकित नक्षत्र मंडल का चित्र मिला है। दूसरा क्या मिला है? अंतरिक्ष यान। ये अंतरिक्ष यान का चित्र मिला है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरिक्ष मानव का चित्र। मतलब क्या है कि जो झारखंड के जो आदि मानव थे उनकी सोच
बहुत ही एडवांस किस्म की थी हम कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त लोग नक्षत्र मंडल का चित्र बनाए थे, अंतरिक्ष यान का भी ये लोग चित्र बनाए थे गुफा के पत्थरों में। अंतरिक्ष का जो मानव था उसका भी चित्र मिला है। उसके साथ साथ क्या मिला है, गाय का चित्र मिला है, खरगोश का चित्र मिला है और एक सूर्य मंदिर का चित्र मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है बड़का गांव, ये भी हजारीबाग जिला का ही स्थल है। यहां से क्या क्या मिला है, कुल्हाड़ी, वेदनी, खुरचनी और तक्षनी। कुल्हाड़ी, वेदनी, खुरचनी मतलब खुरचने वाला, और तक्षनी भी उसी तरह का मतलब चाकू टाइप का ही एक औजार था पत्थर का, यह सब मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पलामू जिले का पांडु नामक स्थान से क्या मिला है। झारखंड के पश्चिमी दिशा में क्या है, उत्तर पश्चिमी दिशा में पलामू जिला है। यहां से क्या मिला है, पांडु नामक एक जगह है, वहां से ईंट की दीवार मिली है, मिट्टी का कलश मिला है और तांबे का औजार मिला है। उसके बाद है लोहरदगा। लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है। यह भी क्या है, प्राग ऐतिहासिक कालीन मतलब बहुत ही प्राचीन कांसे का प्याला लोहरदगा जिला से मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है गुमला। गुमला से मिला है तांबे का कुल्हाड़ी, तांबे एवं लोहे की आरी, तांबे का सेल्ट। तो तांबे का कुल्हाड़ी कहां से मिला है, ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, गुमला से। और तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम क्या है, ये झारखंड का जो सबसे दक्षिणी जिला है पश्चिमी सिंहभूम है। तो पश्चिमी सिंहभूम से नवपाषाण काल का कुदाल मिला है, छेनी मिला है और चाकू मिला है। और ये कौन कौन सा जगह है, बुरहादी, बुरजू और चाईबासा से ये सब चीजें मिली है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं खूंटी जिला से क्या क्या सामान मिला है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं अक्सर खूंटी जिला के बारे में कि तांबे की सिकड़ी जो मिली है वो कहां से मिली है, खूंटी जिला के मुरूद नामक जगह से। तांबे की सिकड़ी खूंटी जिला के मुरूद नामक जगह से मिली है। उसके बाद कांसे की अंगूठी भी मुरूद नामक जगह से ही मिली है। उसके बाद ताम्रपाषाण कालीन एक गांव मिला है, मतलब एक गांव का प्रमाण भी मिला है खूंटी जिला का दरगामा नामक जगह में कि वहां पर आदि मानव रहते थे और वहां पर गांव का साक्ष्य मिला है। मतलब बहुत सारे मतलब आग प्रयोग किया हुआ आग का जो राख होता है वो सब मिला है और पत्थर के बहुत सारे औजार मिले हैं। तो ताम्रपाषाण कालीन गांव का साक्ष्य कहाँ मिला है, ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, दरगामा नामक जगह जो खूंटी जिला में स्थित है। तो दोनों को याद रखिए, खूंटी और दरगामा। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिला में देखते हैं क्या क्या यहां से मिला है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में एक कुल्हाड़ी मिला है और पत्थर के मनके मतलब छोटे छोटे जो मोतियों टाइप के बनाए जाते हैं माला के लिए, उसको मनका कहा जाता है। पत्थर के मनके, पाषाण युगीन मृद भांड, पाषाण काल का मृद भांड यानी कि मिट्टी का घड़ा मिला है पश्चिमी सिंहभूम से, पूर्वी सिंहभूम से। और ये बनगारा नामक जगह है, पश्चिम पूर्वी सिंहभूम का बनगारा नामक जगह से ये सब सामान मिला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।